जन सुनवाइयों का दौर चल रहा है साहब, और दूर दूर से जन सुनवाई के लिए लोग पहुंच रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी के क्षेत्र से यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, महुआ से पधारे हैं। क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही हैं, क्या बाबा इनकी आवाज़ को सुनेंगे, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। भाई साहब, आप कहाँ से? मैं महुआ से हूँ मैडम। महुआ से आप आए हैं बाबा के पास, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आपका क्षेत्र जूझ रहा है? मैडम, मैं अभी जिला परिषद का मेंबर हूँ और मेरे वहाँ एक मेहंदीपुर बालाजी जो स्थान है हमारे, वो दौसा ज़िले में धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है। तो वहाँ हरियाणा और दिल्ली से लोग जो आते हैं ना, जितने भी, वो हमारे उस एरिया में होकर पैदल यात्रा के लिए वहाँ से निकलते हैं। उनका जो एक दिल्ली मुंबई जो हाईवे है, वो दिल्ली मुंबई हाईवे से कट है वहाँ पे एक पिनान, और वहाँ से वो 20-25 किलोमीटर का हमारे मेहंदीपुर बालाजी के लिए एक मेगा हाईवे के लिए हम लोगों ने मांग की थी, और वो काफ़ी कुछ हद तक वहाँ पे सर्वे भी हुआ है। लेकिन साल डेढ़ साल हो गया, सरकार आई, उसके बाद अभी तक वो कोई काम प्रोग्रेस में नहीं हुआ। और वहाँ अगर ये रोड बनता है तो वहाँ से जितने भी वहाँ गाँव पड़ रहे हैं हमारे क्षेत्र के, रूरल एरिया है, तो वहाँ अगर वो ये हाईवे बनता है मेहंदीपुर बालाजी के लिए, तो एक लिंक रोड हो जाएगा सीधा हाईवे का दिल्ली हरियाणा से। वो जितने भी यात्री आते हैं महुआ और बांदीकुई होके आते हैं और सीधा आते हैं, तो वो उनको कम से कम 20-25 किलोमीटर का उनका फेयर बच जाएगा। तो इसलिए ये मांग के लिए हम लोग सार्वजनिक हित के लिए आए हैं। और मैं बैजूपाड़ा जो क्षेत्र है हमारे महुआ विधानसभा में आता है, वहाँ उपखंड कार्यालय के लिए हम 2 साल से मांग कर रहे हैं, कुछ ऐसी मांगों को लेकर, और रोडों के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन बाबा, अभी कुछ वीडियोस अगर आप एक्टिव होंगे तो कहते हुए सुनाई दिए थे कि भाई इस समस्या के लिए तो मुझे उप बनना पड़ेगा, सुना था वीडियो जी। तो क्या कहेंगे आप, वो उप बनने के बाद ही ये काम होंगे, या फिर लगता है कि कृषि मंत्री रहते हुए भी वो आपकी इस समस्या का समाधान करवा पाएंगे अपनी सरकार से? जी मैडम, मैं इतना कहना चाहूँगा कि किरोड़ी लाल जी राजस्थान की राजनीति में आप लोग सब परिचित हैं, लेकिन 40-45 साल की राजनीति में पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो किरोड़ी लाल जी का, उन्होंने कभी भी ये जनता के बीच में से जो जुड़ाव रहा वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और जैसा कि हमारे मीणा समाज की बात करें, तो मीणा समाज के जो हाल ही विपक्ष की भूमिका में भी, और अभी हाल ही जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों को लेके भी लोगों में ये एक उत्साह था कि बाबा बड़े पद पे बैठेंगे। तो उन लोगों ने एक उत्साह में आके और वोटिंग की, और उनको सीएम देखना चाहते थे हमारे समाज के लोग। अब बाबा उससे एक पायदान नीचे आए, तो मैं कुछ ना कुछ तो है मैडम, कुछ ना कुछ तो है मैडम। लेकिन आप ये बताइए कि जब बाबा ने वोट मांगे थे, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वोट में ऐसी सेंधमारी हुई कि उनको वोट नहीं दिए गए प्रॉपर, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था। क्या कहेंगे आप? मैडम, वो वोटिंग का तो ऐसा है कि वहाँ उस दौसा जो क्षेत्र है हमारा, वो लोकसभा क्षेत्र है दौसा, और वहाँ जो हमारे जो भाजपा के कैंडिडेट थे, हम सब ने मेहनत की, प्रयास किया, और वो सांसद हम हमारे जनता के जनाधार का देखते हुए भी वहाँ हम पार्टी का हमारा सांसद जिता नहीं पाए। तो इन बातों को लेके वो थोड़ा सा दिमाग में उनके मन में था कि कहीं ना कहीं मेरा घर में मैं जीत नहीं दिला पाया पार्टी को। बाबा वर्सेस पायलट जो देखा गया, उसके अंदर भाई साहब आप बताएं कि बाबा वर्सेस जो पायलट हुआ, अपने ही समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा करने से वो हतोत्साहित नहीं होंगे? कैसे कराएंगे काम? बाबा वर्सेस पायलट ऐसा नहीं है मैडम। हमारा जो समुदाय है, मीणा समुदाय, वो वर्षों से कांग्रेस को वोट देता है, और बाबा के अपने अथक प्रयास से इस समुदाय के वोटों को उन्होंने कम से कम 60-70% पार्टी की तरफ मोड़ दिया है, रुक कर दिया है। पायलट वर्सेज, अब पायलट का इतना तिकड़म नहीं है। उन्होंने पिछले 40 साल से मीणाओं को बेवकूफ़ बना के मीणाओं के वोटों पे ही राजनीति की है। अब मीणा समुदाय अपने आप में काफ़ी समझने लग गया है। बाबा भी रात दिन मीणाओं के लिए काम करते हैं, सभी जातों के लिए काम करते हैं, तो इससे काफ़ी बदलाव आया है समाज में। और अब बाबा को करीब 60-70% तो वोट वैसे ही देते हैं बिना मैसेज के। मैसेज करने के बाद में तो करीब 90% तक हमारी पोलिंग हमारे समुदाय की पहुंच जाती है। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।